How are you, bro? I'm fine, bhai. How are you? How are you? एकदम बढ़िया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू इसमें मुझे फिर से ऐड करने के लिए और हाँ, ये अपॉर्चुनिटी दी आपने. लोगों की आवाज पार्ट 2. या डेफिनेटली. आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, काफी मैं देख रहा हूँ. आपके क्लासी हैं यार, स्ट्रेटेजी वाइज आपने यस अच्छा यस. पकड़ लिया अभी. हाँ, वो मस्त हो गया. आपने फिर सेशंस के बाद तो उसको फिर बहुत और ज्यादा उसको स्ट्रेटेजिक कर दिया है. आपको फर्क भी पड़ा होगा, मतलब क्लाइंट के डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क पड़ा भाई. प्राइसिंग वाइज थोड़ा बहुत हाँ रिस्पॉन्स हाँ वाइज हाँ, क्लाइंट भी डिफरेंट सभी नजर सभी में देखना तरीके स्टार्ट से. कर देता है अपने को. यस यस यस. अथॉरिटी आ जाती है अपनी. अच्छा है, चलो. डेफिनेटली. इट्स गुड, इट्स गुड. मेरी जो क्वेरी है वो हाँ. वो ये है कि हम लाइक मैं जो प्रोस्पेक्ट्स है वो दो तरीके से मेरे ख्याल से होते हैं. एक तो हमारा जो काम है वो देखकर हमें लाइक कहते हैं कि आई नीड लोगो वगैरह. और दूसरे होते हैं मैं कुछ कॉपी राइटिंग करता हूँ, कुछ लिखता हूँ, मैसेजेस पास करता हूँ, आई यू लुकिंग फॉर लोगो, और फिर कुछ प्रोस्पेक्ट्स आते हैं हमारे पास. तो फिर उन दोनों को साथ हम कुछ बातें मैसेजिंग में करेंगे और कुछ उसको कॉल पे लाएंगे. तो दोनों को अलग अलग लाइक मे बी मैसेजिंग दोनों को किस तरीके से किया जाए और मैसेजिंग में क्या क्या बात की जाए और उसके बाद हम उसको कॉल पे ले आए और कॉल पे भी क्या क्या बातें करें जिससे हम उसको क्वालिफाई कर पाए और उस प्रोस्पेक्ट को क्लाइंट में कन्वर्ट कर पाए. ये मेरा क्वेरी है, मतलब कि मैसेजेस में क्या बात करनी है हमको उसके साथ और कब उसको कॉल पे लाना है और कॉल पे क्या क्या बातें करनी है और प्राइसिंग जो है वो किस तरीके से उसको करनी है. मैंने अभी वो सेशंस के बाद तो पैकेजेस वाला स्टार्ट किया, फिर भी उसमें भी थोड़ा क्वेरी है प्राइसिंग में भी. ठीक है, चलेगा. बाकी मैं आता हूँ अभी एक क्वेश्चन पे, लेकिन आपने प्राइसिंग का मेरा सुन लिया ना. मैं अभिषेक भाई का क्वेरी सॉल्व कर रहा था, तो मैंने मेरे हिसाब से फिगर्स दिए वो आपने सुने ना दर्शन भाई. यस यस भाई, डेफिनेटली. हाँ ओके, हाँ. बढ़िया. तो अभी मैं ये मैसेजिंग वाले पे आता हूँ. तो अच्छा क्वेश्चन है. जैसे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, तो यस. प्रोस्पेक्ट्स को कोई भी जब मैसेजिंग लेवल पे कम्युनिकेशन जाना चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जो उनको वेलकमिंग लगे और जो ऐसा लगे कि ये उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है. क्योंकि देखो, सबसे पहले तो अटेंशन इज द बिगेस्ट चैलेंज. किसी का अटेंशन ग्रैब करना. यस भाई. सामने वाले का अटेंशन, मतलब प्रोस्पेक्ट का अटेंशन आप तब ग्रैब करोगे जब फायदा, उसके फायदे की बात होगी. अगर आप ऐसा कुछ आपका मैसेजिंग होगा कि आई एम एन आइडेंटिटी डिजाइनर, मेरे को क्या करने का, तो दैट विल बी द प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट कि अरे सो आईटी ब्रांडिंग, आईटी स्ट्रेटेजी, तो अरे मेरे को क्या करने का हाँ हाँ हाँ. है. ऑन इंस्टाग्राम आई विल गेट कमेंट्स लाइक तू जाना, मेरे को क्यों मतलब हाँ. खेल रहा है. सो देन व्हेन यू टॉक द कंज्यूमर का प्रॉब्लम के, मतलब आपको आपको लग रहा है कि आपकी जो बिजनेस या आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रहा है इतने सारे कंपटीशन में, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, जितना पोटेंशियल आपके प्रोडक्ट में है, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ ब्रांडिंग. यार सही एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग हो जाए तो ये फ्लाई कर जाए. कभी कभार कुछ लोग को लगता है कि यार मेरे प्रोडक्ट में ज्यादा दम है, लेकिन यार वो साला मेरे से ज्यादा अच्छी मार्केटिंग कर रहा है, इसके लिए उसका ज्यादा बिक रहा है. तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, मतलब सो यू हैव टू टॉक देयर लैंग्वेज इन द मैसेजेस दैट यू आर ट्राइंग टू टेल प्रोस्पेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए. सो इन द मैसेजेस यू हैव टू राइट दैट and always put a question. When you put a question, सामने वाला also by default the mind या gets वैसा. या मैं Are अभी you क्या finding करता it हूँ. challenging? Are you finding it challenging to differentiate yourself in a competitive marketplace? Are you do you think that with right branding your sales can be much better, or ओके. uh, or um, or you feel that मतलब so ऐसा हो गया questions, then uh, I'll be more than happy to understand your problem statement and see what value I can bring on table. ऐसे कम्युनिकेशन किया जाता है. मतलब there is no pricing right now, there is no I do branding, I do design right now. That is simple. That moral of the story, that do you think that ये करने से आपके सेल्स में इम्पैक्ट पड़ेगा? डू यू थिंक दैट विद दिस आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा with other 10 यस cafes out there? There are many यस cafes out there. Will मिल के खाओ help you differentiate yourself? मतलब यस. seriously.
मैं एग्जाम्पल। अभी क्या करता हूँ विवेक भाई कि लाइक वो टाइप का प्रोस्पेक्ट आया जो सिर्फ मैंने कुछ कैंपेन कहीं से लीड जनरेट की क्या यू आर लुकिंग फॉर लोगो इनबॉक्स में वगैरह, तो डायरेक्ट क्या है कि या तो पूछता है व्हाट इज योर कॉस्ट या फिर पूछता है नहीं लोगो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उसको बोलता हूँ थैंक्स फॉर रीचिंग आउट वगैरह, और फिर हाँ उसको बोलता हूँ कि उसका बिजनेस क्या है वो वगैरह कुछ समझता हूँ किस इंडस्ट्री में हो, थोड़ा बहुत वो पूछता हूँ उससे। और फिर उसका वो सिर्फ प्राइस ही पूछता है, मैं कि फिर बोलता हूँ कि दैट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स और कैन वी ऐसे हैव अ मत क्विक करो, ऐसे कॉल मत करो। कैन। हाँ हाँ ब्रैकेट्स तो रेडी रखो, प्राइस ब्रैकेट्स आप अपने रेडी रखो, हाँ, ब्रैकेट्स रेडी अच्छा रखो। सर इट डिपेंड्स, सर इट डिपेंड्स एंड वी आर फ्लेक्सिबल, but we usually start around 10,000 something and it may go up to 25-30,000 also. Usually बट depends on। पहले मैंने ये नोटिस किया कि उसको प्राइस दिखा देते हैं ना तो फिर आगे कोई बात ही नहीं होती। तो पहले हम अपना प्रोसेस वगैरह थोड़ा उसको बोलते हैं ना, तो कुछ हाँ, मुझे ऐसा लगता है ऐसा सही हो गलत हो तो थोड़ा चांसेस बढ़ता डिपेंड्स है। ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, सही बात है। अच्छा हाँ हाँ, नहीं नहीं, सो ऐसा कुछ नहीं, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, सही बात है। सो मैं उसको पहले तो बिजनेस की डिटेल ही लेता हूँ स्टार्टिंग में, वो हाँ, मेरे को मैं ये डिटेल वगैरह मैंने देता है। प्राइस के साथ रेडी रहने कब कहा, जब सामने वाला यस पूछता है कि हाँ प्राइस क्या हाँ है हाँ आपका, वो स्टेज हाँ पे हाँ। बट नहीं तो आपको अपना सबसे पहले तो यही कि जितना हो सके उतना अपनी केस स्टडीज दिखाना कि हमने ये लोगों के लिए इतना अच्छे से सोल्यूशंस दिया है। और व्हाई डोंट वी हॉप ऑन अ 15 मिनट क्विक कॉल एंड लेट मी सी कि मैं आपके इसमें कैसे सोल्यूशन हम्म, वैल्यू ऐड कर पाता हूँ। तो क्या वो बैरियर अगर आ जाएगा ना पहले ही, तो वो प्रोस्पेक्ट फ्यूटाइल हो जाएगा। तो बैरियर मत लेके आओ पहले के, मतलब आपके मैसेज कम्युनिकेशन में ऐसा रखो कि उनकी प्रॉब्लम्स आप डिस्कस करो कि मैं जानता हूँ कि आप ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, and I'll be more ओके than happy to get on a 15-minute call with you or a 10-minute call with you and ओके handhold you through the journey. Then आप मुझसे कराओ नहीं कराओ, that is a separate conversation. आपकी ओके एम्पैथी दिखनी चाहिए। एम्पैथी, एम्पैथी मतलब कि you genuinely care, सहानुभूति थोड़ी हाँ you genuinely care for that prospect. यस 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 नेसेसरी नहीं है कि आप ही को वो काम दे, but at least you care for that, genuinely you care ओके for that. हाँ हाँ So हाँ this is how we do, this is how any big agencies do, this is how any companies do that. So first in the message we talk that I know you are facing this differentiation issue, and I'll be more than happy to get on a 15-minute call with you and see where I can add value, and I'll be more than happy to handhold you through this or navigate you through this journey. So ओके मतलब नो हार्म इन अ 10-15 मिनट कॉल यार। तो सामने वाला भी आता है, देखता है, समझता है, चलो एक्सप्लोर तो करो दर्शन भाई के पास क्या ऐसा है मेरे यस लिए जो मेरे को हेल्प कर यस पाए। एंड उस कॉल में भी आपको बेचना नहीं है। द मोमेंट यू स्टार्ट सेलिंग समवन, वो सामने वाला लगता है बेच रहा है आपको। अच्छा अच्छा हाँ, तो बेचो मत। बेचने से हाँ क्या होता है हाँ ना, मत बेचो बाय डिफॉल्ट। सी इफ यू आर जेन्युइनली गिविंग देम द राइट, आप सही उनसे बात कर रहे हो फोन पर, उनको जेन्युइनली उनको जो चाहिए वो करके दे रहे हो ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको काम देंगे। ओके तो बेचो ओके मत कि वी हैव 3 पैकेजेस, दिस इज द ब्रांडिंग सर्विस। तो मार्केटिंग बिजनेस डेवलपर वो टिपिकल वो सिंपली लाइक सामने मैंने वाला। मैंने कुछ स्क्रिप्ट जैसा ही बना के रखा है सो भेजो मुझे उसको आप, जैसे मैं देखता हूँ। हाँ वो उसके साथ कॉल में ही बात होती है तो उसको ऐसे ही बोलता हूँ। पहले तो आपने वो डिटेल्स पूछी फिर बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है वो ब्रांडिंग से सॉल्व हो सकता है। और फिर वो आपका जो बिस्लेरी वाला एग्जांपल देता हूँ, वो पूछते ब्रांड वगैरह क्या होती है यार डेफिनेटली सो उसको बोलता हूँ नॉर्मल वाटर उसका ब्रांडिंग करे तो बिस्लेरी हो जाता है, ये हमारी प्रोसेस है इससे ऐसे हम करते हैं। तो फिर मतलब मोस्ट ऑफ तो वो लो बजट या क्लाइंट्स होते हैं वो बोल देते हैं इतना हमें नहीं करना वगैरह, तो वो हमें सिर्फ लोगो चाहिए। डिपेंड ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑल्सो ना। तो आप ये सब डिपेंड्स टाइप के यस यस प्रोस्पेक्ट की बात कर डेफिनेटली। रहे हो तो डजंट नीड, जो उनको चाहिए फैक्टर करके दे दो। अगर अगर ब्रो हम अभी कुछ रोल प्ले वगैरह करें, मैं आपको बोलूं कि आई एम लुकिंग फॉर लोगो, तो आप किस तरीके से लाइक रियली में ऑन टाइम आप कैसे रिएक्ट करोगे? हम अभी करते हैं कुछ प्रैक्टिस, चलेगा अभी? हाँ बताओ। Okay, so Vivek bhai, I saw your work and that was great. And I was also looking for logo. How much you charge for it? सर सी, यूजुअली आई वुड रिकमेंड कि खाली आप वो जो लोगो डेवलप करना कह रहे हो तो ऐसे ही लोगो नहीं होता है। मतलब थोड़ा आपका कंपनी और आपका जो प्रोडक्ट है वो मुझे समझना पड़ेगा।
और उसमें ऐसा यूनिक फैक्टर क्या है वो समझना पड़ेगा, और उस यूनिक फैक्टर को मैं लोगों में कैसे निखार पाऊँ। जब तक वो मैं नहीं कर पाऊंगा ना ब्रदर, तो आप मुझे भले समझो ना जो भी XYZ अमाउंट दो, उस एक्सरसाइज का कुछ मतलब नहीं होगा सर। लेकिन अगर मैं आपका वो यूनिक फैक्टर, वो मैसेज अच्छे से मेरे लोगों में बता पाऊँ, तो आप जो टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं भी मतलब आपके साथ मैं अच्छा काम करूंगा, तो तब जाके इस एक्सरसाइज का कुछ मतलब होगा। नहीं तो सिर्फ अच्छा। सर खाली ऐसा एक सिंबल ही बनाना है, तो यार आपको भी पता ही है सर, सब वेबसाइट्स काफी अवेलेबल है ऑनलाइन। हम्म। वन केस। अच्छा, हाँ हाँ। अनदर केस, इफ यू रियली वांट लाइक जेन्युइनली, नहीं यार पैसा चाहिए चलना, तो नो प्रॉब्लम सर। सो इज देयर एनी पर्टिकुलर बजट दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? तो पहले उसके नहीं, अभी कोई बजट हमने डिफाइन नहीं किया। अभी हम जब सभी वेंडर से कोटेशन निकाल रहे हैं। समझता हूँ। यस। नहीं बराबर है। तो सर हम लोग का जो प्राइस ब्रैकेट है वो करीबन एक 10,000 से लेके 30,000 तक होता है, या एक ओके। बेयर मिनिमम सर 10,000 से तो एक हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट जैसे तो मैंने कहा possible है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर? आपने 10,000 और 25,000 बोला, सो दोनों में एक ब्रैकेट डिफरेंस दिया क्या है है? सर आपको, एक ब्रैकेट दिया है मैंने सर आपको। तो ओके 30,000 में आपको थोड़ा सा कुछ दूसरे कोलेटरल्स जो आपको चाहिए, सोशल मीडिया टेम्पलेट हो गया, थोड़ा प्रेजेंटेशन टेम्पलेट हो गया, ओके ओके। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें, जैसे अगर आप ऑनलाइन सर्विस दे रहे हो, आपका प्रोडक्ट्स बेच रहे हो ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो आपको कुरियर बैग में भी थोड़ा सा आपका लोगो कैसे आएगा, लुक एंड फील कैसा होगा, वो आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो उसमें थोड़े ओके से आपके एलिमेंट्स भी बढ़ जाते हैं, तो हम क्या एक लमसम फिगर डन कर लेते हैं, फिर ऐसे नहीं कि आपको भी दिक्कत हो कि एक एक एलिमेंट का हम सेपरेटली चार्ज करें, वो हमें भी ओके। नहीं करना। तो आपका एक समझो मैं रिक्वायरमेंट समझ लूंगा, तो उसके हिसाब से मैं ही आपको बताऊंगा कि नहीं सर 30 मत करो, 10 में अभी के लिए इतना करो, फिर आगे का आगे देख लेंगे। मैं भी नहीं चाहता मतलब अननेसेसरी कि आपका मतलब सर, आप जो डिजाइन करते हो दोनों, आप मैं आपको 8,000 पे करूँ या 18,000, आपकी प्रोसेस तो सेम ही रहेगी। थॉट सिर्फ हमारे प्रोसेस। जो डिलीवरेबल्स है, यानी कि आपका टी शर्ट डिजाइन आप 80 में ज्यादा कर दोगे, कैप डिजाइन कर दोगे, बस यही डिफरेंस होगा ना प्राइसिंग में, या और भी कोई डिफरेंस होगा? नहीं नहीं, एप्लीकेशन वाइज सर डिफरेंस होगा, एप्लीकेशन ओके वाइज जितने ओके। ज्यादा एप्लीकेशन उतना क्या हम लोग को भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी इंक्लूड करने में। बाकी सभी में ऑप्शन और रिवीजन वगैरह सेम ही रहेगा? रिवीजन का हम लोग ऐसा कोई इशू नहीं होगा, बट इतना ओके। रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो इसमें देखो रिवीजन में ऐसा तो है नहीं कि आपको भी मजा आ रहा है घड़ी घड़ी रिवाइज करवाने, आपको भी लॉन्च यस यस। करना है, आपको भी एक घाई होती है चीजों को डन करने की, तो पर्पसली तो आप भी नहीं करवाओगे। एंड मोर और लेस ऑप्शंस लेवल पे हम लोग ऑप्शंस कैसे करते हैं कि आपको हम लोग थॉट्स देते हैं, थॉट्स यानी कि या तो हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, मतलब या अगर समझो आपका बिजनेस या तो हम आपका बिजनेस है टेक कंपनी है, तो या तो हम स्केलेबिलिटी के ऊपर बात कर सकते हैं, या तो हम यस। ये बात कर सकते हैं कि किस तरह हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस चीज को, दोनों में फर्क है। स्केलेबिलिटी ओके ओके जब बात करेंगे तब एकदम किस तरह हम क्लाइंट को हम स्केल करने में हेल्प करते हैं, जब ओके ओके। सिंप्लिसिटी की बात करेंगे मतलब कि किस तरह हम टेक्नोलॉजी जो इतनी कॉम्प्लेक्स है उसको सिंप्लीफाई करने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये दोनों रूट्स अलग अलग होते हैं। अभी किस रूट में हमें आगे जाना है, तो इस तरह आपको रूट सजेशंस भी हमसे अच्छे से मिलेंगे। फिर उसके ओके। अंदर, हाँ तो समझो अभी सिंप्लिसिटी के अंदर ऑप्शंस बनाने हैं, तो दो तीन ऑप्शन सिंप्लिसिटी के अंदर हम डेवलप, दो ऑप्शंस उसके अंदर डेवलप करेंगे, एक दो ऑप्शंस हम स्केल के ऊपर डेवलप करेंगे। फिर यस एक यस। जब थॉट लॉक हो जाएगा ना हमारा, फिर उसमें कुछ चेंजेस कुछ होगा आपका, तो हम कर देंगे आइटरेशंस। बट अभी तक तो सर हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए ना मोर और लेस ऐसे हो ही जाते हैं, तो मतलब आई डाउट के ज्यादा रिविजन्स आते हैं हमें, तो अगर मिलके करेंगे तो एक ओके वन ओके वन ओके। टू थ्री रिविजन्स मैक्स, मतलब सर मैक्स 3 रिविजन्स मैक्स, तो हमें आज तक आए भी नहीं है मेरे हमारे डेफिनेटली। करियर ओके में। ओके ओके। ऐसा कोई चार्ज बाज लेना हम लोग सही नहीं मानते। एक एक लमसम प्राइस हम आपसे डील करके डन करेंगे, उसमें फिर हम आपको प्रॉपर डिलीवर करके देंगे। फिर मुझे भी पता है सर आपको भी मजा नहीं आएगा वो छोटी छोटी चीज के लिए मैं आपसे। डेफिनेटली डेफिनेटली। और आपने जो प्रोसेस बताया कि पोजीशनिंग करेंगे, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, सभी आपने जो भी प्राइजेस बताए, आपने जो पैकेजेस मुझे बोले, आपने जो 3 पैकेजेस मुझे बोले,
सभी में वो रिसर्च स्केचिंग वगैरह इन डेप्थ ही रहेगा ना कि मुझे बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा ना सर। मैं अगर 10,000 लूँ कि 30,000 लूँ, मुझे तो वो समझना ही पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अभी मैं कुछ बना दूँ जो दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स ने कर लिया है, तो फिर वो करके भी मतलब नहीं ना सर। और आपका ये स्ट्रेटेजीज वगैरह है, उसमें कितना टाइम लगेगा और डिजाइनिंग में कितना टाइम लगेगा? सर यूजुअली हम लोग 15 वर्किंग डेज में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। उसमें हम लोग जैसे अभी आपका समझो एडवांस क्लियर हुआ, ऑनबोर्डिंग हमारी डन हुई, वैसे हम एक ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग कॉल रखेंगे। एक ही कॉल सर आपके साथ थोड़ा सा मोर देन इनफ, और अगर जरूरत पड़ी तो और साथ में रहेंगे। और हम लोग ऐसे नहीं मानते कि मतलब हाँ अभी आपसे प्रोजेक्ट उठा लिया एंड सीधा आपको 7th डे को मिलेंगे कि सर ये देखो प्रेजेंटेशन। हो सकता है कि आप क्यों ना जुड़े हुए रहो हमारे साथ इस प्रोसेस में, जिसमें हम जैसे ही आपका ऑनबोर्डिंग कर लेंगे तो पहले आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग कॉल करेंगे। उस ब्रेनस्टॉर्मिंग कॉल में हम समझ लेंगे कि आपका प्रोडक्ट, और आपके प्रोडक्ट से ज्यादा, आपसे ज्यादा तो और कोई जानेगा नहीं, तो गूगल तो सेकेंडरी हो गया। हम ये कन्वर्सेशन वाले रिसर्च में ज्यादा मानते हैं। देन जैसे ही वो आपसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी, हमारा 1-2 दिन में मूड बोर्ड आ जाएगा कि दिस इज व्हाट वी आर envisioning the brand as के ये लुक एंड फील, या एक मूड बोर्ड हम लोग कैसे डेवलप कर लेंगे, तो हम और हमारा आप सेम पेज पे आ जाएंगे। एंड देन वो 1-2 दिन में जब मूड बोर्ड डेवलप हो गया, मूड बोर्ड के बाद हम आपको करीबन ऐसे विद इन 3 वर्किंग डेज, तो विद इन 7 वर्किंग, मतलब जो मूड बोर्ड जब हम करते हैं 2 से 3 दिन में जब आपको मूड बोर्ड प्रेजेंट करते हैं, तब स्ट्रैटेजी मोर और लेस हमारे माइंड में लॉक हो ही जाती है। या तो हम स्केल दिखाएंगे तो उसमें एग्रेशन दिखेगा, या तो हम सिंप्लिसिटी दिखाएंगे तो डिजाइन भी मिनिमल होंगी, क्योंकि स्केल में तो मिनिमलिज्म आएगा लेकिन एग्रेशन ज्यादा होगा, स्केलेबिलिटी दिखेगी, और मिनिमलिज्म में तो क्लीन अप्रोच ज्यादा दिखेगा। तो मूड बोर्ड में ही हम आपको समझा देंगे कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देन समझो आपका उस जो भी हम डिस्कशन करें मूड बोर्ड पे, वो फिर 3-4 दिन में एक हमारा उसके बाद फाइनल हम आपको एक प्रेजेंटेशन बताएंगे कि ये लोगोज और ये आइडेंटिटीज हमने ऐसे डेवलप किए हैं। तो एक मोर और लेस 7 और मैक्स 10 डेज में, अगर कहीं डिसीजन मेकिंग या कहीं बफर आता है तो 7 to 10 डेज के अंदर एक लूप में रहेंगे आपके साथ और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। और 15 वर्किंग डेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आपका 7 to 10 डेज में ये डेवलप होता है, फिर आपके जो दूसरे कोलैटरल्स जो डिजाइन करने हैं, या समझो कुछ और चेंजेस है एक्सेट्रा है, तो वो एक नेक्स्ट 4-5 वर्किंग डेज में हो जाता है मोर और लेस। ओके, ऐसा हम लोग का वर्किंग होता है। ओके, मैं आपको सोच के बताता हूँ। थैंक यू। 100% सर। तब तक मैं आपको केस स्टडीज भेज देता हूँ मेरी, आप देख लो, जिससे आपको आइडिया आएगी कि हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स कैसे कंप्लीट किए हैं। तो आप प्लीज उससे गो थ्रू कर लो और लेट मी नो सर, मैं कहीं भी वैल्यू ऐड कर पाऊँ, आई विल बी मोर देन हैप्पी। ओके, थैंक यू भाई। ओके, क्विक। ये सही रहा। इट्स बीन एजेस, मेरे को कोई ऐसा पूछा हो। ओके, मतलब कि हमने थोड़ा बिजनेस की डिटेल ले ली, फिर इसको डायरेक्ट अपना प्रोसेस ही समझा देना है कि, और प्राइस बोले तो वो आपके जो यूजेज है उसके हिसाब से आपका ज्यादा कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। गुड। देखो ना, अभी समझो रेड कलर किसी ने यूज किया है, कंपटीशन एनालिसिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो फिर आप 5,000 लोगे, लाख रुपया लो, लेकिन इशू हो जाएगा ना। तो प्रोसेस आप चेक करोगे। मैं अभी यही गलती कर रहा था कि कम होते हैं ना, तो उसको बोलता था कि उसमें हम कम रिसर्च करेंगे वगैरह, और उसमें ज्यादा करेंगे। ना भाई, हमारी तो मेहनत वही है सर, लेकिन आपके लिए कर रहे हैं, समझ लो, रिलेशन मेंटेन रखने के लिए कर रहे हैं, और यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग रन पे काम हमें मिले। ऐसे सब फिर करना पड़ता है, बट इट्स बीन एजेस दैट ऐसा कॉल किया हो मैंने। वार्म अप हो गया मेरा। एक डाउट आया है कलर को लेके ही। अभी आपने बोला कि कंप्यूटर एनालिसिस करना है एंड हम वो सोच के करेंगे कि ऑलरेडी अच्छा रेड कलर तो पिज़्ज़ा हट ने ले लिया है, तो हमें कुछ और कलर लेना पड़ेगा। डोमिनोज ब्लू लेगा बुलेट। हाँ, दैट्स व्हाट। तो बट वी ऑल ऑलवेज से कि कलर्स शोज साइकोलॉजी होती है, कलर साइकोलॉजी। तो हम खुद बताते हैं कि कलर
एक इमोशंस इवोक करता है, हर एक कलर के एक पर्टिकुलर इमोशंस होते हैं। सो लेट्स से कि वो भी पिज्जा डिलीवरी में है, हम भी पिज्जा डिलीवरी में है, लाइक हमारे जो कॉम्पिटिटर है वो भी एंड हम भी, और दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के प्रोडक्ट्स में, बस पोजीशनिंग अलग रखनी है हमें। हाँ हाँ, बट जब हम बता रहे हैं, जैसे अगर हम लेट्स से वो हर्बल की चीज लेते हैं, कोई एक हर्बल की सोप है या हर्बल का हम कुछ सामान बेच रहे हैं, तो ग्रीन ही कलर आने वाला है, भले ही वो पतंजलि रहे या और भी कोई दूसरा ब्रांड रहे। ग्रीन है, नॉर्मल ग्रीन है, लाइम ग्रीन है, ग्रीन भी ग्रीन है ना, काफी बस ग्रीन है। ग्रीन नहीं खेलेंगे, लेकिन मतलब लाइट या डार्क या मतलब वो एक चीज देखनी है हमें, बट जैसे प्लस अगर सेकेंडरी कलर हाँ उसमें उसमें और भी तो कॉम्बिनेशन आ जाता है। बर्गर किंग रेड और ब्लू कर रहा है एज फार एज आई नो। हाँ, रेड ब्लू जैसे कलर मैकडोनल्ड्स रेड और येलो कर रहा है। ये हाँ So there will always be one color addition also that will ये help different. Ultimately, there are colors which are only colors जो हैं। तो and pizza is a pizza. वैसे green is a green, color is a color, but somehow you have to play with the combination and the family, color family. cool Yeah, clear and the look and feel also. हाँ लुक एंड फील डेफिनेटली। मुझे एक और चीज थी, जो टोनैलिटी होती है वो हमारा काम होता है या नहीं होता है? हमारा काम, हमारा काम, हमारा हमारा काम है काम। यस यस यस। टोनैलिटी सेट करना। अभी जैसे मैंने वर्बली कम्युनिकेशन करते करते बोला कि मुझे टेक कंपनी को अगर सिंपल दिखाना है तो हम्म बहुत सिंपल होगा, वो वाइट स्पेस ज्यादा होगा एंड कम्युनिकेशन भी बहुत ही मिनिमल कम्युनिकेशन करेगा, पैराग्राफ्स नहीं होंगे। तो टोनैलिटी हम्म हमारा काम भाई एक स्ट्रेटेजी का मतलब एक पूरा ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट लिया था, उसकी स्ट्रेटेजी में 8 से 10 दिन चले गए। होता और है। हाँ, हाँ, उसमें मतलब सीखने को भी बहुत मिला। और अभी आई एम नॉट, मतलब मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ स्ट्रेटेजी के लिए। उसमें लाइक वो जो पोजीशनिंग करना पड़ता है, वो विजन विजन स्टेटमेंट, एक तरीके से लगता है कि लाइक मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, उससे कंपनी को इम्पैक्ट नहीं ब्रदर, पड़ेगा। स्ट्रैटेजी में आप कहीं ना कहीं सेकंड सेशन से डाइग्रेस हो रहे हो। आपको जब एकदम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाना, आपको बस इतने क्वेश्चन अपने आप को पूछने हैं कि भाई कंज्यूमर कौन है उसका, सामने वाले का। उस जैसे मैं अभी शायद सागर जी के साथ कर रहा था, अभी मैंने थोड़ी ज्यादा गूगल किया या कुछ किया, मैंने सिंपली कम्युनिकेशन किया। एंड मैं भी तो कंज्यूमर हूँ ना यार, मैं खुद टेक कंपनीज को काम देता हूँ, तो मुझे भी पता है कि मैं क्या गो थ्रू कर रहा हूँ। तो आपको कन्वर्सेशन करने का, अभी जैसे आपने ग्रुप पे किसी को, प्रोजेक्ट्स ग्रुप पे आपने कुछ डाल दिया, अरे यार कोई है जो लहंगा बाय करता है 50,000 वाले, तो मैं तो यार लड़की हूँ नहीं ना, किसी लड़की को गिफ्ट दिया है, तो कोई है जो इसी ऐसा लहंगा बाय करता है, समथिंग लाइक दैट। अगर कोई ऐसा फैशन डिजाइनर आ गई आपको, अभी ऐसा तो आपने एक्सपीरियंस कभी किया नहीं होगा। अगर आप ऐसे डिजाइनर हो जो सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है और आपको कुछ भी कहीं से कुछ आ रहा है काम, तो कन्वर्सेशन कर लिया करो ऐसे ऑडियंस के साथ, आइडियाज आ जाती है। एंड मतलब कि देखिए, मैं ये ब्रांड स्ट्रेटेजी के बारे में अभी आपने जो हमने सेशन किया ना आपका कोर्स करने के बाद, मैं उसी को पढ़ रहा था, बहुत सारा आर्टिकल्स और वीडियोस देखे। उसमें ना खाली तो इतना ही दर्शन भाई याद रखो कि कंज्यूमर कौन है, उस कंज्यूमर की दिक्कत क्या है, ओके हम हमारी ब्रांड उस कंज्यूमर की कौन सी दिक्कत को सॉल्व कर रही है, और ओके हम किस स्टाइल से कर रहे हैं, क्या अलग है हमारे में जो कर रहे हैं, वो अलग फैक्टर ढूंढो, वो क्वेश्चन पूछो अपने आप को, आपको आंसर, आपको मतलब वो जो एंटरप्रेन्योर भी है, जो आपका क्लाइंट भी है, साथ में मिलकर करो। तो ऐसा अलग फैक्टर हमारे में क्या है जो हमें दिखाना है, बस तो वो अलग फैक्टर को फिर पकड़ लो और उसकी मैसेजिंग करके अपनी आइडेंटिटी में दिखाओ। इतना ही सिंपल माइंड में पहले कैप्चर कर लो। अभी जो क्लाइंट से कर रहा था उसका तो बहुत डीपली किया हमने, विजन स्टेटमेंट, मिशन, पर्पस, उसको मतलब एक को ढूंढने में ही हमारे लाइक 2-2 घंटे निकल जाते थे। फिर उसकी वैल्यूज ढूंढे, उसकी वॉइस ढूंढी, उसकी पर्सनालिटी, वो से जो डोमिनेंट वगैरह, फिर उसके स्लोगन्स बनाए, मतलब बहुत ही डिटेल। मुझे लगा कि ये इतने कम प्राइस में बहुत ज्यादा कर रहे हैं अभी हम। और ये जो और आप कह प्रोसेस रहे में भी, प्रोसेस में भी नॉट मच कॉन्फिडेंट कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉग से वीडियो से सीख सीख कर उसको उसके लिए करता हूँ। सो ऐसा अभी फील हुआ मेरे को। नहीं, यू राइट, बट एक मैं करेक्शन करना चाहूंगा। वैल्यूज कम फ्रॉम द कंपनी एंड व्हाट वैल्यूज दे वांट टू, विजन कम्स फ्रॉम द कंपनी के ये विजन है और ये अचीव करना है, ठीक है, उसको आर्टिकुलेट करना, उसको थोड़ा क्रिएटिवली प्रेजेंट करना आपको, वो आप कर रहे हो, ठीक है, बट विजन या मिशन कम्स फ्रॉम द कंपनी के। मेरा ये मिशन है कि मैं ब्रांडिंग
और डिजाइनर्स का लाइफ सिंपल करूं, और ये मेरे से आएगा, ये मैं किसी को और देगा मेरे ख्याल से वो क्लाइंट भी बहुत कंफ्यूजन वाला था, उसको कुछ पता ही नहीं था क्या करना है। क्लैरिफाई। तो क्लैरिटी पहले लेके आओ कन्वर्सेशन में, फिर काम चालू करो। डे वो वन जो में आप याद करोगे तो सिखाया जाता है। तो मोर और लेस विजन, मिशन, वैल्यूज और कल्चर, ऑल दिस क्लाइंट कैन हेल्प। Or your primary role is to make sure the message, what message the brand wants to convey to the market. Adam's Okay. Apple think different, मतलब इसलिए एप्पल, एडम्स एप्पल क्या अपना, सॉरी एडम अपना न्यूटन वाला ओके। गिरा ऊपर से, तो न्यूटन ने डिफरेंट सोचा कि नीचे क्यों गिर रहा है, वो बेसिस पे मे बी एप्पल ने। तो ऐसा क्या स्टोरी, क्या मैसेज आप क्रैक करना चाहते हो, आपका रोल वो प्राइमरी रोल है। और भाई ये पोजीशनिंग और यूएसपी जो होती है, वो पोजीशनिंग करने में और यूएसपी में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि किस तरीके से किया जाए इसको। अगेन वो भी क्लाइंट का हेल्प से ही मोर और लेस होगा, बिकॉज उसको पता है कि जैसे मुझे पता है कि मैं यूडेमी नहीं बनना चाहता। यूडेमी इज लाइक टीचिंग यू पर्सनल फाइनेंस आल्सो एंड मे आल्सो टीच यू बिजनेस आल्सो। विज्ञापन is not that. Vigyapam wants to teach you design only thing. If you want to learn design only thing, you come here. So that is the position that I want to capture. If there is somebody else also trying to say, okay, we are also design only platform, then I am saying I am Hindi, I have funds, I have live sessions. So I'll go step ahead. जैसे पिज्जा डोमिनोज, पिज्जा में भी बेचेगा, मैं भी बेचेगा, 30 minute डिलीवरी में देगा. So that's how you have to then go further. But this only you cannot do, na? This you need the entrepreneur also to give you all things. But then you can आप जो बोल रहे हैं उसमें हमें सिर्फ क्लाइंट्स ने जो सोच के रखा है उसको सिर्फ डिस्कवर करने का है अपने को, क्लैरिटी नैरो डाउन। या आप और थोड़ी, आपका बिजनेस, आप थोड़ी वो प्रोडक्ट, आपको थोड़ी नॉलेज है उस इंडस्ट्री। हाँ, वो जो क्लाइंट था वो सब मेरे को ही पूछ रहा था, सो मेरे को वो रिसर्च करना पड़ा। मुझे लगा कि मैं अभी बिजनेस मार्केटिंग कंसल्टेंट आ हो गया गया। हूँ, ऐसा ऐसा फील होने लगा, मार्केटिंग फील्ड में आ चुका हूँ। उतने आर्टिकल्स वगैरह रीड किए उसके लिए। बट दिस गोज हैंड इन हैंड, वी हैव टू, बट मेक श्योर कि स्टोरी और मैसेजिंग, नॉट के सर नहीं आप ब्यूटी वाला साबुन बनाओ, आप ये फ्रेशनेस वाला मत बनाओ। वो तो क्लाइंट का प्रोडक्ट है, क्लाइंट का विजन है, क्लाइंट की मार्केट है। मतलब स्ट्रेटेजी के टाइम वो हम पे सौंप दे कि आप बताएं कि हमें इसको किस तरीके से पोजीशन करना होगा, तो फिर हमें अच्छे से, या फिर उसको फिर क्या बताए, फिर हमारा काम तो है कि उसके दिमाग में क्या है वो लेना, फिर वो हमें ही बता दे कि हमारी ब्रांड किस तरीके से अच्छे से रिप्रेजेंट होगी, कि हम इसको इस तरीके से बोलेंगे तो हमारा प्रोडक्ट अच्छे से सेल होगा, या इस तरीके से हम इसको करेंगे तो वो हमसे ही कुछ मांगने लगे, तो फिर हमें तो कुछ थॉटफुल अच्छे से करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से किया जाए, वो तो केस आप मुझे बताओ, मैं आपको जब गाइड करूंगा तभी आप समझ पाओगे। आप मुझे केस थ्रू करो, मैं आपको तब गाइड कर पाता हूँ, ये वर्बली नहीं होगा। ओके।